Opportunities are like sunrises. If you wait too long, you miss them. अगर आप कोई चीज़ को पूरी दिल से चाहते हो तो वो चीज़ अपना शेप ले लेगा। ये बात कितना सच है, इसमें शक है। पर अगर आप किसी चीज़ को पाने के लिए तैयार हो तो वो चीज़ ज़रूर उसका शेप ले लेगा। बिकॉज यू डिजर्व व्हाट यू आर, नॉट व्हाट यू थिंक। व्हेन डू आवर थॉट्स बिकम थिंग्स? हमारे थिंग्स में तब्दील होते हैं जब पर्पस, persistence and a burning desire meet our thought. It become in a material object or take a shape whatsoever our thought is. जब हमारे साथ थॉट्स के साथ पर्पस, परसिस्टेंस एंड बर्निंग डिजायर एक साथ जुड़ जाते हैं, तभी जो हम सोचते हैं वो मटेरियल ऑब्जेक्ट में बदल जाता है। ये बात है 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ की। एक आदमी नाम एडविन बर्नेस, उन्होंने अपने अंदर एक डिजायर को डिस्कवर किया कि उनको थॉमस अल्वा एडिसन के कंपनी की एक बिजनेस पार्टनर बनना है। पर जब उनके माइंड में ये सोच आया तो उनको अपने इस थॉट्स को पूरी करने के लिए सफिशिएंट कंडीशन उनके पास नहीं था। उनको पता भी नहीं था कि थॉमस अल्वा एडिसन कौन है, बस वो उनके नाम सुने थे। उनके पास उतना पैसा भी नहीं था कि वो थॉमस अल्वा एडिसन के पास तक जा पाए। तो उन्होंने किया क्या कि उन्होंने ट्रेन में ब्लाइंड बैगेज में जर्नी किया और थॉमस अल्वा एडिसन तक पहुंचा। जब उन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन के पास पहुंचा, उनका इंटरव्यू थॉमस अल्वा एडिसन के साथ हुआ। तो फर्स्ट इंटरव्यू में थॉमस अल्वा एडिसन के साथ उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनरशिप के बारे में बात किया, पर थॉमस अल्वा एडिसन ने इसमें एग्री नहीं किया। पर उनको अपने कंपनी में एज ए वर्कर उनको ज्वाइन करने के लिए बोला। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने ये बोलने पर बार्नेस राजी हो गए, क्योंकि वो डिटरमाइंड थे कि उनको थॉमस अल्वा एडिसन की बिजनेस पार्टनर बनना ही था। इतने डिफ़िकल्टीज, ना उनके पास इतना पैसा था कि वो थॉमस अल्वा एडिसन के पास तक आ पाए, ना वो थॉमस अल्वा एडिसन को पहचानते थे, ना थॉमस अल्वा एडिसन ने उनको अपनी कंपनी में एज ए बिजनेस पार्टनर काम करने दिया। तो और कोई पर्सन होता तो ज़रूर अपने विश को बोलता, चल सारे विश कभी पूरे होते हैं क्या। पर उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनकी विश, उनकी डिज़ायर सिर्फ डिज़ायर नहीं था, उनकी डिज़ायर था एक बर्निंग डिज़ायर। उनकी विश फुलफिल होने की कंडीशन थी, क्योंकि उनके अंदर वो डिज़ायर इंटेंसिफाइंग हो रहा था। पर समय बीतता गया। बार्नेस थॉमस अल्वा एडिसन के कंपनी में काम कर रहे थे, पर बार्नेस का जो डिज़ायर था, जो एस्टिमेटेड डिज़ायर था, वो पूरा नहीं हो रहा था। अपॉर्चुनिटीज हर समय जैसे आप सोचते हो वैसे नहीं आती। मौका कभी आपको बोल के नहीं आएगा। मौका आपकी खिड़की में आके टोकर मार रहा है, पर आपको पता नहीं। जब आपकी सारी रास्ता, सारी होप्स काले बादल में ढक जाते हैं, तब एक ही चीज़ आपके सहारा देता है, वो है आपकी एडवर्सिटी। आपकी एडवर्सिटी है अपॉर्चुनिटीज में तब्दील हो सकता है। तो बार्नेस के लिए भी वही था। बार्नेस जब एडिसन के कंपनी में काम कर रहे थे, तो एडिसन ने अपने कंपनी में एक मशीन बनाई जिसका नाम था उस समय डिक्टेटिंग मशीन, जिसका नाम आज है एडिफोन। तो उस मशीन को लेके, वो मशीन थोड़ा अजीबोगरीब था। मतलब थॉमस अल्वा एडिसन के कंपनी में बहुत सारे मशीन तैयार होते थे, पर वो मशीन थोड़ा अलग था। तो क्या हुआ कि उनके कंपनी के में बार्नेस के अलावा जितने भी सारे वर्कर्स थे, जितने भी सारे सेल्समैन थे, वो सोचे कि इस मशीन को मार्केट में सोल्ड करना एकदम इम्पॉसिबल है, इट्स मोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पर इसी चीज़ को बार्नेस ने एज ए अपॉर्चुनिटी देखा। उन्होंने थॉमस अल्वा एडिसन को इम्प्रेस करने के लिए उसी मशीन का सहारा लिया। उन्होंने क्या कहा कि मैं इस मशीन को मार्केट में सोल्ड करके दिखाऊंगा। तो हुआ क्या कि थॉमस अल्वा एडिसन ने इसमें इम्प्रेस होके उनको ये कॉन्ट्रैक्ट दे दी कि तुम इस मशीन को
बार्नेस को बोला कि तुम इस मशीन को नेशन वाइड सोल्ड करो, और बार्नेस ने कर दिखाया। बार्नेस चाहे तो कह सकता था और वर्कर्स की तरह, अरे ये काम तो डिफिकल्ट है, जहाँ पे वो एक नया वर्कर थे, एक नया एज ए सेल्समैन, एक नया सेल्समैन की तरह काम कर रहे थे, वो ना कह सकते थे, पर उनको अपनी मर्चेंडाइज दिखाना था, उनको ये दिखाना था कि वो काबिल है, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है। तो इसके बाद थॉमस अल्वा एडिसन ने बार्नेस को अपनी कंपनी में एज ए बिजनेस पार्टनर ले लिया, और ये बिजनेस पार्टनरशिप मोर देन 30 इयर्स सस्टेनेबल रहा। व्हाट अ इंस्पायरिंग स्टोरी। इसके आगे क्या हुआ कि एक बार इंटरव्यू में थॉमस अल्वा एडिसन ने बताया, बार्नेस के बारे में एक बात बताया कि जब बार्नेस मेरे सामने पहले बार इंटरव्यू के लिए प्रेजेंट हुए, बार्नेस का जो अपीयरेंस था वो इतना कुछ खास नहीं था। उसका अपीयरेंस ने उसको मेरे बिजनेस में एज ए पार्टनर काम नहीं दिलाया, एज ए बिजनेस पार्टनर मेरे कंपनी में उनको ज्वाइन नहीं कराया। उनकी जो सोच, उनकी जो इंटेंस डिजायर, वही उसको मेरी कंपनी में ज्वाइन कराया। यही कारण है जिसके लिए वो मेरी कंपनी के एज ए बिजनेस पार्टनर काम कर पाए। He deserves it। तो देखो, जब एक पर्सन जिसके पास ना था सफिशिएंट मनी, ना था उसके पास एडुकेशन था बार्नेस के पास, पर वो बहुत ही कम, वो अगर अपने अंदर की डिजायर को एक स्पेसिफिक पर्पस, डिटर्मिनेशन एंड करेज एंड परसिस्टेंस के जरिए रियलिटी में तब्दील कर सकते हैं, तो हमारी डिजायर क्यों नहीं पूरा हो सकता। सो दिस इज ट्रूली इंस्पायरेबल। अगर अभी तक वीडियो को देखा और लाइक नहीं किया तो ज़रूर एक लाइक कीजिए, और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।